अब आप ये देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात फौजियों को कही थी। उन्होंने कहा था जनाब पॉलिसी हम बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे, तुम अवाम के मुलाजिम हो और हम सिविलियंस हमेशा पॉलिसी बनाएंगे, तुम पॉलिसी नहीं बनाओगे और तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हें हम कहेंगे या जो तुम्हें टास्क दिया जाएगा तुम उसके ऊपर काम करोगे। इधर जनाब कुत्ता काम चल रहा है, उसको कुत्ता कह दिया, उसको ज़हनी मरीज कह दिया, उसको ये कह दिया। अब इमरान खान में और इनके अंदर ना एक फ़र्क भी है, इस फ़र्क को भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। इमरान खान की बीवी को घटिया तरीन इद्दत वाले केस में डाला गया, इमरान खान की बीवी को जेल के अंदर बंद किया गया, इमरान खान की बहनों को सड़कों पे मारा गया, बार बार गिरफ्तार किया गया, उसके सारे खानदान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया। फिर इमरान खान को जेल में पता चलता है कि उसकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया जिसकी उम्र लगभग 70 साल है। भाई ऐसा आदमी तल्ख हो सकता है, रद्द-ए-अमल दे सकता है। आप जुल्म बंद करें ताकि वो आदमी अपना सख्त रद्द-ए-अमल ना दे। कोई भी गैरतमंद आदमी होगा, उसकी बहन के साथ, बीवी के साथ आप ये करेंगे, वो आपको रद्द-ए-अमल देगा। वो इस बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहता है या अपने मौक़िफ़ को सख्त करता है कि उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उसने आपके साथ क्या जुल्म किया या वो आपको क्या कह रहा है कि आप उसको ज़हनी मरीज करार दे रहे हैं? उसके दौर में तो पाकिस्तान 6% की रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद आप अब तक नहीं कर पाए जब से वो गया। उसने 16 अरब डॉलर से ज़ायद के ज़र मुबादला के ज़खायर रखे हुए थे कौमी ख़जाने में। आपके 14 अरब डॉलर में से 12.5 अरब डॉलर तो आपने बाकी मुल्कों के लेकर रखे हुए हैं। आपके पास तो ज़र मुबादला के ज़खायर भी नहीं है। उसके दौर में बेरोज़गारी इतनी नहीं थी, कोरोना होने के बावजूद आपने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, बदतरीन हालात के बावजूद आपने तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी बाहर भाग रहे हैं और IMF की रिपोर्ट बता रही है कि करप्शन के अंदर आपने इंतहा कर दी है। और एक और ग्लोबल रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि बैड गवर्नेंस में भी आपने झंडे गाड़ दिए, आप सारी दुनिया से आगे निकल गए हैं। उस आदमी को आप ज़हनी मरीज कह रहे हैं जो आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आप 3 साल में टके का परफॉर्म नहीं कर सके और आप कह रहे हैं वो जो जेल में है वो ज़हनी मरीज है। भाई उसके ऊपर आपने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? अच्छा, इसमें ना एक अब फैसला कर लिया गया है और ये फैसला सामने भी आ गया, लेकिन पहले बैरिस्टर गौर का जो एक रद्द-ए-अमल है वो भी देख लें। बैरिस्टर गौर का सबसे नरम रद्द-ए-अमल होता है। उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया। ये वो आदमी है जो चाहता है हमेशा से कि कोई रास्ता निकले, कोई रास्ता निकले, कोई इधर से रास्ता निकला है, कोई इधर से रास्ता निकला है। मेरी एक दफ़ा बैरिस्टर गौर साहब से जब मुलाकात हो रही थी तो मुझे भी यही बात कह रहे थे कि ये जो बदअतमादी पैदा हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट में और PTI में, मैं चाहता हूँ ये बदअतमादी ख़त्म हो ताकि मामला आगे बढ़े, कोई साफ और शफाफ इलेक्शन हो पाकिस्तान में और पाकिस्तान इस दलदल से निकले। वो इस तरह पॉजिटिव सोच का आदमी है। उन्होंने कहा जी मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूँ कि तनाव कम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे मायूसी हुई। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को ज़हनी मरीज कहें या ख़तरा समझें तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फ़ौज भी हमारी है। हमने इसका अमली मुजाहरा किया और करेंगे। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। मैं तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील करता हूँ कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मैं अपील करता हूँ कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल PTI और इदारों के दरमियान तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में हैं, इनसे मुलाकातों की इजाज़त हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बात उन्होंने फिर अकल वाली की है बैरिस्टर गौर ने कि तनाव ख़त्म करें, इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदियां बंद करें, अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद करें, इंसाफ और कानून होने दें, इमरान खान को जेल से बाहर आने दें, जो जुल्म और ज्यादती है उसका सिलसिला ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाए ताकि पाकिस्तान फड़े और फूले। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो रहा है गुज़िश्ता 3.5 साल में लगातार हमारा पोटेंशियल हमारे लिए नुकसानदेह बनता जा रहा है। यानी जब आप पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जाएंगे, दुनिया फायदा उठाएगी, पाकिस्तान नहीं उठाएगा। ये हो रहा है। अब नाजरीन, अलीमा खानम ने और बाकी लोगों ने कहा जी मुलाकातें हमारी बंद कर दी गई हैं और हुकूमत ने अनाउंस किया है, बाकायदा DGSPR की बात से भी यही तासर मिलता है कि इमरान खान साहब की अब मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। ये मुलाकातें कैसे बंद करवाई जा सकती हैं? ये बैनुल-अक़वामी लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको वायलेट कैसे किया जा सकता है? अभी हाल ही में 1 महीने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई थी। अब आइंदा दोबारा इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी।
मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक 2 बड़े कारनामे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकातों में शायद मजीद पाबंदी लगाई जाए। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी जंग पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है, जिसके इमरान खान साहब मुखालिफ हैं, और वो फिर बयानिया इमरान खान साहब का चलता है, दूसरी तरफ चलता नहीं है। और दूसरा जो है वो गजा के अंदर फोर्सेस भेजने का मामला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगले मरहले पे अब काम शुरू होने वाला है। अब जब गजा में फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करने के लिए इस्लामिक फोर्सेस जाएंगी तो उसमें पाकिस्तानी फौज भी होगी, इस पर रद्द-ए-अमल भी आएगा। तो इन मामलात के लिए वो चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब को कुछ अरसे के लिए दोबारा से आइसोलेट किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं जी हम तो आएंगे, हम तो हर जगह पे आएंगे, हम आकर पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। फिर अलीमा खानम ने कहा कि नौरीन नियाज़ी पर होने वाले जुल्म का जब इमरान खान को बताया तो उन्होंने कहा यह सब आसिम मुनीर के कहने पर किया गया, मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बात सियासी नहीं है, आसिम मुनीर गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासी कैसे हो गया, ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी सरकारी मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासत कहां से आ गया, ये तो सियासत नहीं है, हम सरकारी मुलाजिम पे बात कर रहे हैं। दूसरा, आसिम मुनीर साहब के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया। राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं जनाब कि अब नई तरमीम में उम्र की हद ही खत्म कर दी है हमने। आसिम मुनीर साहब अगर 20 साल मजीद चाहें तो वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, बस हर 5 साल के बाद उन्हें एक एक्सटेंशन लेनी होगी और दोबारा एक्सटेंशन लेकर वो 70 या 75 साल के हो जाएं तो तब भी वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है। अब अंदाजा कर लें कि किस किस्म का बंदोबस्त कर दिया गया है। अब जो जवाब आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या कुत्ता कहने वाले मामले पे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये 7 दिसंबर को एक जलसा करने जा रहे हैं पेशावर में। इस जलसे के हवाले से उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। ये जो जलसा है ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि वजीर आला को कुत्ता कहा गया, उसके बाद ये पहली मरतबा पब्लिक के सामने आ रहे हैं और आकर वहां बात करेंगे। तो देखते हैं कि इस जलसे के अंदर वजीर आला किस तरीके से इस मामले को रिस्पॉन्ड करते हैं। नाज़रीन, मीडिया आज बड़ा मजबूर था बेचारा, मीडिया को इंस्ट्रक्शन थी बड़ी सख्त कि ये इन चीज़ों में बात नहीं करनी, ये वाली बात नहीं दोहरानी, इस तरफ को नहीं जाना। तो मैं ये देख रहा था कि मीडिया वाले, खास तौर पे वो मीडिया वाले जो बेचारे एनालिसिस करते हैं, यहां भी बंदोबस्त किया गया कि एनालिसिस के लिए वो लोग टीवी पे बैठे हैं आज के दिन में, या उनको ज्यादा मौका दिया जाए जो एंटी इमरान खान है। और जो एनालिसिस न्यूट्रल करना भी चाह रहे थे, मैं देख रहा था कि उनकी जबान और उनकी बॉडी लैंग्वेज, यानी जो लोग जमहूरियत में मानते हैं, जो लोग आज़ाद सहाफ़त में मानते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं, वो भी सर पकड़ के बैठे हैं। मेरी जिससे भी बात हुई उन्होंने कहा यार ये तो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।